शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम भोलेनाथ की महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण करें, तो प्रेम से बोलिए महादेव की जय हो। अब हम सुनते हैं शिवरात्रि की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से संपूर्ण शिवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे कि मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, एक समय की बात है, एक गाँव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था और वह एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका, इसलिए क्रोधवश साहूकार ने शिकारी के शिव मठ में बंदी बना दिया और संयोग से उस दिन शिवरात्रि भी थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी सभी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी और जितने भी भक्त मंदिर में पूजा के लिए आते वे शिव का दर्शन भी करते और पूजा भी करते। संध्या होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाकर उससे ऋण चुकाने के लिए कहा। तब शिकारी ने अगले ही दिन सारा ऋण लौटाने का वचन दिया और बंधन से छूट गया। फिर जैसे कि उसका प्रतिदिन की दिनचर्या थी, वह शाम के समय जंगल में शिकार के लिए जाता था। वो प्रतिदिन की दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख और प्यास से बहुत व्याकुल था। शिकार के लिए वह तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। ये शिकारी को उसका पता नहीं चला। फिर पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। फिर एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो कि प्रतिज्ञा खींची। मृगी बोली कि मैं तो गर्भणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी, तुम क्या साथ दोगे? दो जीवों की हत्या करोगे एक साथ, यह ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक मृगी उधर से फिर निकली। अब तो शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसे समय पाने पर धनुष पर बाहर चढ़ाया और तब उसे देखकर मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे पार्थी, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामात रही हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका कि अब क्या हो किया जाएगा। इसी चिंता में रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। तभी एक दूसरी मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। इस बार शिकारी के लिए वह स्वर्णम अवसर था और उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले कर दूं, फिर लौट आऊंगी, इसके बाद तो मुझे मार देना। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले भी मैंने 2 बार शिकार को खो चुका हूँ और मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा कि जैसे तुमने अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे ही है, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरे पर विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और फिर उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा। जब वो पटने का हुआ तब जैसे ही सवेरा होने को हुआ, जैसे ही एक रिष्ट पुष्ट मृग उस रास्ते पर आया, शिकारी ने सोच लिया इसका शिकार तो मैं अवश्य करूंगा। शिकारी की तना खींची ही थी कि देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझे अपूर्व आने वाली 3 मृग तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने से विलंब न करो, ताकि उनके वियोग से मुझे भी एक क्षण दुख न सहना पड़े। मैं उन मृग का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी जीवन भर जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। मेरी एक बात सुनकर शिकारी के साथ पूरी रात का घटना चक्र घूम गया और उसने सारी कथा मुख को सुना दी। तब मृग ने कहा कि तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ शीघ्र ही मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्बल हो गया था। उसने भगवत भक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए थे। भगवान शिव की अनुकृपा से उसका हिंसक हृदय करुणा भावों से भर गया और वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद मृग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग को न मारकर शिकारी ने उस कठोर हृदय को जीव हिंसा के
हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देव देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। अनजाने में शिवरात्रि व्रत के पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उनको जीवन लेने को आए तो शिवगणों ने भी उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और शिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी उसका पालन कर पाए। अब इस शिव कथा का संदेश क्या है? देखा जाए तो शिकारी की कथा के अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का फल भी देते हैं, पर वास्तव में सच्चाई क्या है? वास्तव में महादेव जी शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए और अपने परिवार के कष्ट का ध्यान देते हुए शिकारी ने मृत परिवार को जाने दिया और यह करुणा की है वस्तुतः उस शिकारी को उन पीड़ितों एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण करते हैं, उपवास करते हैं और दूध दही बेलपत्र आदि के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भगवान भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते, बल्कि वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन कर ही नहीं रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह से फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृत परिवार को समय एवं जीवन दान दिया था, जो कि शिव पूजन के समान ही है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है और निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार की शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम से आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। जिस प्रकार से भगवान शिव का नाम भोलेनाथ है, उसी प्रकार से उनके भक्त भी बड़े भोले होते हैं, बड़े सच्चे होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि भगवान शिव को भक्त बड़े प्यारे होते हैं, जो भोले वाले होते हैं, मासूम होते हैं और सच्चे होते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना है शंकर नाम की एक अनाथ लड़के की। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक ही चीज़ जानता था कि उसे जीवित कैसे रहना, शिकार करना और उसको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के किनारे के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना, बस इतना ही जानता था। अब एक दिन क्या हुआ कि वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी किनारे बने हुए एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुछ लोग उस पर फूल, फल, नारियल चढ़ा रहे थे। अब पहले तो उसने सोचा कि यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते, लेकिन यह एक प्राचीन मंदिर था। परंतु शंकर ने उस मंदिर को पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफ़ी उत्सुक था। उसने अब तक इंतजार किया जब तक कि सारे लोग उस मंदिर से चले नहीं गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते हुए देखा और उससे बात करने का फैसला किया। फिर शंकर ने अपने मन में आए हुए जो सवाल थे वह पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर इन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस चले जाते हैं? चीज़ों को साथ लाने और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर लड़का ही अज्ञानता और मासूमियत पर बड़ा ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था, पर वह यह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके कई सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ पर फल और फूल चढ़ाने आते हैं और भगवान शिव से जो चाहते हैं वो मांगते हैं और भगवान शिव उन सभी की प्रार्थना को सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर जाने का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा कि शिवलिंग क्या चीज़ है और क्या हमें देती है। तब लड़के ने उसे बताया कि यह भगवान शिव है, इससे हम जो मांगते हैं वो सब मिलता है। हम सब ऐसा मानते हैं। इसके बाद उस लड़के ने कहा कि अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा और वह शंकर को वहीं छोड़कर अकेला घर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया और एक कोने में बैठ गया और सोचा कि एक पत्थर किसी को वह चीज़ कैसे दे सकता है जो वह चाहता है। इसलिए उसने एक परीक्षण करने का सोचा। उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फूल या फल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसको आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। इस प्रकार से उसने घोषणा की। अब अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफ़ी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगा कि मंदिर के लड़के ने उसे झूठ बोला। फिर भी उसने उसे जारी रखा और ऐसे ही शाम हुई। उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में आते हुए देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला।
अब क्योंकि उसने भगवान शिव से वादा किया था कि उसे जो भी शिकार मिलेगा उसे वह भगवान शिव को साझा करेगा, तो अपने वादे के मुताबिक वह मरे हुए खरगोशों में से एक को मंदिर के अंदर गया। और अब देर हो चुकी थी और मंदिर सारा सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले जाओ, प्रभु आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। भगवान से ऐसा बोलकर वह वहीं बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख लगी थी और नींद भी आ रही थी। जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो खरगोश को उसने मंदिर में ही छोड़ा और वहां से वापस जंगल आ गया। अगली सुबह से जब लोग मंदिर में पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे, वह यहाँ कौन लाया, उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की। अब उन लोगों ने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर भगवान शिव से पूछने के लिए मंदिर गया और जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अब वो शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ पता नहीं था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसके मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। अब क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल पर चढ़ गया। अब वहाँ पेड़ पर उसे कोई समय बिताना पड़ा। काफ़ी समय बिताने पर और समय के बीतने के बाद उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उसी शिवलिंग पर गिर रहे थे। शंकर भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ साथ गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जप कर भी शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर में चले गए। मंदिर से जाने के बाद शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। अब उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे निशान कुमकुम से थे जो लोगों ने चढ़ाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों से परेशानी हो रही होगी। अब उसके अनुसार भगवान शिव काफ़ी कष्ट में थे क्योंकि उनकी आंखों में कुछ कष्ट हो रहा होगा। उसने भी उस दुख को महसूस किया। उसके मन में भगवान शिव के लिए काफ़ी दुख हुआ। अब शंकर भगवान शिव की मदद करना चाहता था। उसने सोचा कि भगवान शिव यहाँ जंगल में अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते तब तक उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। और फिर शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए भी देखा था, तो उसके मन में विचार हुआ कि प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वह कांप रहे होंगे। उसने सोचा कि आखिरकार वह केवल पत्तियों से ही तो ढके हुए हैं, तो उसने शिव से पूछा कि मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, शायद कुछ खाना या फिर दवा, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। अब शंकर ने सोचा कि भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, क्योंकि अब तो वह उत्तर देने में भी असमर्थ है। अब तो वह तुरंत ही जंगल में गया और कुछ औषधियाँ जड़ी बूटियों को लेकर आया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, ऐसा लगता है कि ये अंधे हो गए, प्रभु मुझे अपनी एक आंख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए, वह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। अब उसका दिल पवित्र था। उसने शिव के हाथ में रखे हुए त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, भगवान शिव अपनी पार्वती के साथ प्रकट हो गए और उन्होंने पार्वती माता से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में ही शिवरात्रि का उपवास किया और बेलपत्रों से मेरी पूजा भी की है और यह साबित किया कि उसका दिल बहुत साफ है। मैं अपने इस भक्त पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने शंकर से कहा कि तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि लोग मुझे बहुत से वादे करते हैं और समय आते ही वादे भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें वो चीज़ मिल जाए उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, और तुमने एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ सदा ही जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए और कहा जाता है तभी से लोग भगवान शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे, मतलब शिव शंकर, ऐसा भगवान शिव को कहा जाता है। भक्ति में सच्चाई, ईमानदारी, समर्पण और सदा भाव एक अत्यंत आवश्यक है। चाहे आप निष्काम भक्ति करें या सकाम भक्ति करें, भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जिसमें भौतिक सुखों की कामना है उन्हें भौतिक सुख भी देते हैं, और जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है। लेकिन बात तो तब होती है जब कोई अनजाने में भी शुभ कर्म कर जाए, जिससे कि भगवान स्वयं ही प्रसन्न हो जाए और फिर अपनी अविरल भक्ति हमें प्रदान कर दे, तो यह सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए शुभ कर्म करते रहिए। और कहा जाता है ना कि कौन से गुण पर मुरारी रीझ जाते हैं, न जाने भक्तों की कौन सी बात भगवान को प्रिय लग जाती है। तो ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव।